ईश्वर ने कहा कि कुपात्र को विद्या नहीं मिल सकती, तो उन महाप्राग तपस्वी की ये पावन वाणी सुन करके संत ज्ञानी ऋषिवर ने पूछा मन में आनंदित हो करके, हे नाथ विमल अमृतवाणी मन को उत्साह जगाती है, पात्रत्व करें कैसे विकसित यह बात समझ नहीं आती है। उन्होंने कहा, हे वत्स पात्रता पाने के ऋषि 3 सूत्र बतलाते हैं। है एक उपासना ही जिससे प्रभु के दर्शन पा जाते हैं। दूसरा साधना का विधान ऋषियों ने जिसे बताया है, जिसकी अग्नि में तप मानो सच्चा मानो कहलाया है। निस्वार्थ आराधना करता जो मनुज देवता बनता है, तब स्वयं देवताओं का भी उस पर अनुदान बरसता है, उस पर अनुदान इन तीनों के संगम से करो आत्मनिर्माण, दिव्य गुणों को ग्रहण कर बनता मनुज महान। उन संत की मधुर वाणी से प्रभु के शरण में जाने से सत्परिणाम हम दुष्कर्मों का प्रतिफल पर चर्चा कर रहे थे। सुनने वालों में एक डाकू भी आ बैठा, जिसका कथा में आने का उद्देश्य केवल लूट योजना बना रखी थी। वह कथा सुनने का उद्देश्य नहीं आया था, परंतु जब उसने तुलसीदास, अजामिल, गणिका, बिल्वमंगल का जीवन बदलने का भवसागर तरने की कथाएं सुनी, तो तुरंत ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जिन मार्मिक शब्दों में कथा सुनाई गई थी, उन शब्दों से डाकू को उसके दुष्कर्मों का चिंतन पश्चाताप हुआ और कथा समाप्त होते ही वह ऋषि के चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा तथा आगे जीवन को सुधारने के लिए उपाय पूछा। ऋषि ने उससे समझाते हुए कहा, हे वत्स, मनुष्य को ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार कर्म करने की छूट दे रखी है, इसलिए मनुष्य भौतिक चकाचौंध में भटक जाता है। यह जीवन क्रम अनादिकाल से चला रहा है। मनुष्य को ईश्वर ने अपनी दिशाधारा जीवन क्रम गतिविधि अपनी इच्छानुसार अपनाने की छूट दे रखी है। मनुष्यों को वही कार्य करना चाहिए जिससे सबका हित हो। ये सुनकर डाकू ने अपने जीवन की दिशा ही बदल ली और वह सत्कर्मों में लग गया। ये है सत्संगत का प्रभाव। हे मित्रों, प्रज्ञा पुराण की वही कथा संतों मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मानव जीवन को धन्य करे वो राह तुम्हें बतलाता हूँ। मानव की देह बहुत दुर्लभ, सब वेद शास्त्र बतलाते हैं। है जन्म लिया सत्कर्म हेतु, हमको ये भान कराते हैं। हे महामुने, तुमने पूछा मानव क्यों कष्ट उठाता है, होकर ईश्वर का राजपुत्र क्यों दीनहीन बन जाता है। सब सुनो ध्यान दे कर इसका, अब भेद तुम्हें बतलाता हूँ। क्यों भटका है मानव होकर, ये तथ्य तुम्हें समझाता हूँ। ये जीव विशुद्ध बूंद जल की बनकर धरती पर आता है, पर माया में फंस करके फिर अधोगमन कर जाता है। इंद्रिय शक्त होकर परवश बन जहाँ जहाँ भी जाता है,
करता है भोगों की इच्छा, माया के बस में हो जाता। इस माया के चक्र में भटके मनुज अनेक, श्रद्धा प्रज्ञा जब जगे बने सभी जनने। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें। हमें सत्संग अच्छे पाठ